हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपना जो पुराना चैप्टर अभी लोग चल रहा है वृत्त। वृत्त का यह लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखे थे। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वीडियो जाकर दो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोग को। नहीं तो आप क्या कीजिए, चैनल पर जाइए और पूरा पॉलिटेक्निक का मेरे भाई लोग प्लेलिस्ट लिंक बना हुआ है, वहां से बाकी वीडियो का आप लोग वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पहला प्रश्न लिया, बहुत ही मजेदार और आसान प्रश्न है, 2021 में आ चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, कोई वृत्त है उसका परिमाप और जो क्षेत्रफल है मेरे भाई लोगों बराबर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही हमें बताना है। तो देखिए परिमाप और क्षेत्रफल हमने पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, हमने पढ़ा है मेरे भाई लोग, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है और वृत्त का परिमाप पढ़ा है। वृत्त का परिमाप बराबर हमने पढ़ा है, परिमाप बराबर क्या पढ़ा है 2 पाई आर, ये हमने पढ़ा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में एक दूसरे के बराबर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वृत्त के परिमाप से। यानी हम प्रश्न से कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जा रहा है और आर से आर स्क्वायर वा कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 बच रहा है। अब बच क्या रहा है, आर बराबर 2, यही आपका आंसर होगा, यानी कि आर बराबर 2 मात्रक। क्योंकि हमसे पूछ रहा था क्या, तब वृत्त की त्रिज्या आर, त्रिज्या को हम लोग आर से तो डिनोट करते, क्योंकि इंग्लिश में जो त्रिज्या को कहते हैं रेडियन, रेडियन का पहला लेटर क्या है आर है, तो इसलिए इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर 2 मात्रक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो आई होप लोग को समझ में आया हो। बहुत ही आसान और छोटा प्रश्न था, इसको मैं मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। वो भी मजेदार प्रश्न है, थोड़ा सा टफ है लेकिन अच्छा प्रश्न है वो भी है। क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन में हम लोग हर एक क्वेश्चन में क्या करने वाले, एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, और कई सारे कॉन्सेप्ट को जब सीखेंगे तभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि हर एक चैप्टर में एक अच्छे खासे कॉन्सेप्ट की धड़ी है, मतलब कहने का मतलब अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में मिलेगा। उन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख जाए। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, ना कि क्वेश्चंस अलग आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, आप प्रैक्टिस थोड़ा सा किए रहोगे। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ मेरे भाई। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, 2012 में भी प्रश्न आ चुका है। ध्यान दें कि क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है कि 2 लंब AB तथा CD एक दूसरे के लंबवत हैं, जीवा BC की लंबाई क्या होगी, यही मैं बताना। देखिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए चित्र को बनाएंगे अपने। तो चित्र को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला हमारा भैया लोग, तो वृत्त को हमें फाइंड आउट या बनाना पड़ेगा। तो हम लोग वृत्त को नॉर्मली बनाएंगे। देखिए नॉर्मली हम लोग वृत्त को बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको। देखते हैं भैया, देख रहे हैं ना बिनो, फिगर बन नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर वृत्त बन चुका है आपका। अब इसमें कहा क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृत्त का केंद्र क्या है, O है। कह रहा है कि 2 लंब AB तथा CD एक दूसरे के लंबवत है। AB तथा CD 2 लंब है। लंब कहने का मतलब सबसे जो बड़ी भुजा, यानी कि इसके केंद्र से होकर जाएगी, क्योंकि वृत्त में सबसे जो बड़ी जीवा होगी वो उसके केंद्र से ही होकर जाती है, जिसे हम व्यास भी कहते हैं। आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में बताया था आप लोगों को। तो ऐसे हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं CD, और यहाँ पर ऐसे कुछ बना देते हैं, इसको मान लेते हैं AB। अब इसमें कहा क्या रहा है, जीवा BC की लंबाई, B और C, तो यहां से ऐसे खींच लेते हैं इसी को, इसी की हमें लंबाई बतानी है। देखिए जब भी किसी वृत्त में मेरे भाई, जब भी किसी वृत्त में 2 जीवाएं, जो सबसे लंबी जीवा होती है, जो व्यास कह सकते हैं, एक दूसरे के लंबवत कह रहा है। 2 लंब AB तथा CD एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब जो यह है, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं, जब वह जो वहां पर कोण जो बनेगा, ये 90 अंश बनेगा, ये भी 90 अंश बनेगा, ये भी 90 अंश बनेगा, ये भी 90 अंश बनेगा। तो देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, COB क्या कह सकते हैं, BOC
एक समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे आप लोगों को। जब यह एक समकोण त्रिभुज है तो इसकी सहायता से हम लोग जो हमारा आंसर ला सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शंस में एक चीज ध्यान देना है आपको, ए बी सभी में ए बी है तो ए बी लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन के अनुसार भी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि देखिए आपको को जब करोगे तो आंसर कई सारे आ सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है उसको मैच कराना होगा। इंपॉर्टेंट चीज यह होती है। देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज COB में अगर हम लोग देखें COB में तो क्या हो सकता है मेरे भाई लोग, समकोण त्रिभुज है, आपको पता ही होगा क्योंकि यहाँ पर 90 अंश बन रहा है। तो हमें पता है पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखा है कि पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी के अनुसार हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए BC स्क्वायर और यहाँ पर देखिए BC की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो हम लोग रहने देंगे। OC और OB दो पॉइंट आ गई, एक आ गई OC और दूसरा आ गया OB। तो देखिए यहाँ पर यह आपका केंद्र है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो R होगा, आपको पता होगा क्योंकि ये त्रिज्या है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी R होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी R होगा और यहां से यहां तक की दूरी या डिस्टेंस R ही होगी, सेम होगी, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के बराबर, क्योंकि सभी क्या है, त्रिज्याएं हैं। जब सभी मेरे दोस्त बराबर हैं तो हमें लाना क्या है, AB में आंसर को लाना है, सॉरी AB में आंसर को लाना है। या मिट गया था तो हम क्या कर सकते हैं, OC बराबर AB में लाना है AB। क्या कर सकते हैं भैया, देखिए OC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OB के। OC बराबर क्या लिख सकते हैं, OB के है। OB बराबर किसके, OB किसके बराबर है, हाफ AB के होगा। AB के आधे के बराबर है नहीं, OB तो है ना भैया, वही काम हम लोग ने किया है। तो देखिए OC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, OB और OB के स्थान पर हाफ AB स्क्वायर लिख सकते हैं। हाफ AB पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से हो रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज त्रिज्याएं थी, मैंने बताया अभी। अब देखिए इसमें OB के स्थान पर भी हम लोग लिख सकते हैं हाफ AB पूरे का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दीजिए, नॉर्मल सी बात है। तो 1/4 AB स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर, जोड़ लेंगे, भिन्न का जोड़ है नॉर्मली 4, एलसीएम हो जाएगा। तो आपका AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आपका जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग, OC स्क्वायर, OC नहीं BC स्क्वायर बराबर, क्योंकि यहाँ पर BC है, BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर जुड़ेगा 2AB स्क्वायर बट्टे 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर बाई 2। देखिए स्क्वायर यहाँ से जब हटाएंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कड़ी में वैल्यू चली जाएगी। तो BC AB स्क्वायर में जो कड़ी हो जाएगी यहाँ पर, देखिए इसके लिए ऊपर वाले के लिए कड़ी समाप्त हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 1/√2 और AB, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है C वाला सही है। तो आई होप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए हमने बहुत डिटेल में इसको क्वेश्चन को बताया, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। नहीं तो अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर ले रहे हैं, कापी पेन लेकर बैठे हुए हैं, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्यों नोट करना जरूरी होता है, क्योंकि मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, एक बार आप खुद से नोट करेंगे तो आपको एक ही टाइम में 2 बार रिवाइज हो जाएगा एक प्रश्न, वो लॉन्ग टाइम तक याद रखता है। और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी पॉलिटेक्निक में जितना भी आपको मैथ में क्वेश्चंस आएंगे रिपीटेड नहीं होते, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इन क्वेश्चनों में, यह कॉन्सेप्ट वहां पर रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। ऑलमोस्ट अगर 3 साल का अगर पेपर आप अच्छे से सोल्व कर ले रहे हैं, 3 साल का पेपर अच्छे से सोल्व कर रहे हैं, जितने उसमें कॉन्सेप्ट है उसको आप लोगों ने सीख लिया, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट इन 3 सालों में उपयोग हुए रहेंगे क्वेश्चंस में, वही कॉन्सेप्ट वहां पर उपयोग होने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको मैं मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, क्योंकि वो भी मजेदार प्रश्न है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे लोग, यह जो प्रश्न है पॉलिटेक्निक 2012 में आ चुका है, ध्यान देखिए, एक बहुत ही आसान है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या रहा, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, C तथा D वृत्त पर 2 बिंदु है, C तथा D वृत्त पर 2 बिंदु है, जिसमें
कोण बी सी डी यानी कि यह कोण 110 अंश है, जैसे कि दर्शाया गया है। यह कोण ए बी डी इस कोण की वैल्यू हमें बतानी है। तो बहुत ही आसान और सिंपल प्रश्न है। ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हल करेंगे। देखिए हमने एक चीज पढ़ा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है 90 अंश के बराबर होता है, यानी कि 90 अंश होता है। अर्धवृत्त पर कोण बन कौन रहा है मेरे भाई लोग? तो यह वाला देखिए, ये आपका अर्धवृत्त हो रहा है, यहाँ से एक रेखा आ रही, यहाँ से एक रेखा जा रही। यह कोण जो है अर्धवृत्त पर बन रहा है, यह कोण, तो यह आपका 90 अंश के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण ए सी बी बराबर 90 अंश, क्योंकि पता है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण अर्धवृत्त पर बना है। अब देखिए आपको पता होगा इसकी वैल्यू तो 90 अंश है। देखिए जो ये चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि देखिए अर्धवृत्त पर बन रहा है और साथ में चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, यह कोण और यह कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ये एक दूसरे के, क्योंकि देखिए यहाँ से बीच में एक रेखा आई हुई है विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। कभी भी चतुर्भुज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी भी चतुर्भुज में ऐसे कोई रेखा खींच देते हैं तो इसको हम लोग विकर्ण बीच वाले को बोलते हैं। तो यह कोण और यह कोण का योग जो है, यानी कि कोण सी और कोण ए का योग जो है चतुर्भुज में 180 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं जोड़ने पर न दोनों का योग यानी कि जोड़, वही बात है। तो चतुर्भुज मैं साइन सिंपली देता हूं चतुर्भुज का। ए बी सी डी में अगर हम लोग देखें तो कोण हम लोग क्या कर सकते हैं भैया लोग, तो कोण कह सकते हैं कि डी ए बी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 के बराबर होगा। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डी ए बी इसको रहने देंगे, आधा ये तो रहने देंगे। कोण डी ए बी बराबर आपका हो जाएगा 180। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि लाएंगे तो यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कोण बी सी डी, यहाँ पर देखिए 180 माइनस की वैल्यू पता है 110 है, प्रश्न में घटा देंगे 70 डिग्री आ जाएगा इसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब देखिए यह कोण 90 अंश ऑलरेडी, यह कोण 70 डिग्री, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लोग देखें कोण डायरेक्टली मैं करता हूँ ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इसकी वैल्यू कोण ए की वैल्यू हमें पता है 70 डिग्री रख देंगे, कोण बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो कोण बी को ऐसे रहने देंगे, प्लस कोण डी की वैल्यू क्या है हमारा आपका 90 अंश बराबर 180। अब देखिए इसको और इसको जोड़ लेंगे तो कोण बी बराबर हो जाएगा आपका 160, सॉरी बराबर नहीं होगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 160 बराबर 180। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160, घटेगा तो 20 बचेगा कोण बी की वैल्यू। यानी कि जो हमसे पूछ रहा था इसका जो आंसर आएगा आपका 20 आंसर आएगा, शर्मा भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तब पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसको मिटाकर मैं अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, क्योंकि यह तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है लेकिन अगला और ही इम्पोर्टेंट है। हाँ दोस्तों, यह जो प्रश्न है पॉलिटेक्निक 2016 में आ चुका है, हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान देखिए कहा क्या रहा है कि दिए गए चित्र में x डिग्री या y डिग्री का y डिग्री का मान क्या होगा ये मैं बताना, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर जो चित्र दे रखा था प्रश्न में उसको नोट कर दिया। देखिए इसकी वैल्यू दिया 130, इसकी वैल्यू दिया 120। तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चक्रीय चतुर्भुज होता है, क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज है वृत्त के अंदर, तो आपको पता होगा चक्रीय चतुर्भुज मैं कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा ना, यह कोण और यह कोण का योग जो होगा, कोण ए प्लस कोण सी का योग जो होगा 180 के बराबर होगा। जब कोण ए प्लस कोण सी का जो योग जो है 180 के बराबर है, तो हमें पता है कि कोण ए की वैल्यू 1 डिग्री रख देंगे, प्लस कोण सी की वैल्यू 130 है तो रखेंगे बराबर 180। आपका इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 130, घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 50 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री।
दूसरा इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या, वाई के लिए हम लोग देखें तो यह कोण का योग जो होगा 180 अंश के बराबर होगा, तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 अंश। हमें पता है कि कोण बी की बराबर वाई डिग्री दिया तो वाई डिग्री रख देंगे, प्लस कोण डी की वैल्यू है 120 है तो रखेंगे बराबर 180 है, इसकी वैल्यू दे ही रखा है क्योंकि हमें पता है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, घटेगा तो क्या आ जाएगा 60 बचेगा। आपका y डिग्री की जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है आपकी 60 डिग्री। तो आज देखिए x की वैल्यू हमने निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे भाई जरूर बताइए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, लेकिन अभी आप लोग मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 6 प्रश्न दिख रहे हैं। इन प्रश्नों का आपका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो इनको आपको सोल्व करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। कैसे बताना है, क्वेश्चन के आगे जो है नंबर्स दिख रहे हैं उस नंबर का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जो क्वेश्चन नहीं 6 में से समझ में आ रहा है उसको भी बताना है। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, आपको जरूर बताऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो और आएगी आने वाले टाइम में, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको आप मेरे को पता है कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।